देखने का प्रयास किया कि कर्म कितने प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं कर्म? कौन कौन से? ओके। तो 3 प्रकार के कर्म है, कर्म, विकर्म और अकर्म। तो कर्म करने से किस लोक की प्राप्ति होती है? कर्म करने से यानी कि पुण्य कर्म करने से किस लोक की प्राप्ति होती है? स्वर्ग। विकर्म करने से नरक, और अकर्म करने से भगवत धाम यानी कि भगवान का जो लोक है वहां हमको एंट्री मिलती है। कल एक बात पर हम भूल गए टॉपिक कि कर्म 3 प्रकार से होते हैं, मन से, वाणी से और शरीर से, है ना। मन, वचन और कर्म से 3 प्रकार से हम कर्म करते हैं। मन से कैसे करते हैं? किसी के बारे में अच्छा या बुरा सोचकर करते हैं, है ना, कि ये व्यक्ति का मैं अच्छा कर दूं, ये व्यक्ति का ऐसा हो जाए, ये व्यक्ति का बुरा हो जाए, ये हो जाए, वो हो जाए। ये मन से हुआ कर्म है। दूसरा है वाणी से, यानी कि बोल देते हैं, किसको बोल के हम भक्ति में जोड़ने का प्रयास करते हैं, किसी को कुछ बोल के हम सुख देने का प्रयास करते हैं, और किसी को बोल के कुछ बोल के हम दुख देने का प्रयास करते हैं, है ना। तो वाणी से भी ये तीनों कर्म होते हैं और शरीर से भी होते हैं, है ना। भगवान के मंदिर में आकर भगवान का नाम जप करेंगे, वैष्णव की सेवा करेंगे, भगवान की कुछ सेवा करेंगे, तो क्या होगा? शरीर से अकर्म हुआ। अगर किसी को सुख पहुंचाने का प्रयास करेंगे, किसी भूखे को भोजन देंगे, ठंड में किसी को रजाई या ओढ़ने के कुछ वस्त्र देंगे, किसी कुत्ते बिल्लियों को हम खाना खिलाएंगे, दूध पिलाएंगे, किसी को डॉक्टर के पास ले जाकर उसकी बीमारी ठीक करवाने का प्रयास करेंगे, तो ये क्या है? पुण्य कर्म, है ना, जो हम शरीर से करते हैं। और तीसरा है किसी को दुखी करना, कुछ बोल के या मारपीट करके या कुछ भी तरीके से। तो 3 प्रकार के कर्म हैं और 3 प्रकार से होते हैं हमसे, है ना। बाद में हमने देखा कि कर्म के फल के बारे में अगर हम अज्ञान है तो ऐसा नहीं कि हमको फल नहीं मिलेगा। और एक चीज देखी कि कर्म और विकर्म की कभी बाद बाकी या प्लस माइनस नहीं होता, दोनों का फल भुगतना पड़ेगा, है ना। 3 गुणों के बारे में जाना, सत्व गुण, रजगुण और तमस गुण। तीनों का खान पान, तीनों का रहन सहन अलग होता है। और लास्ट में एक प्रश्न है कि तीनों गुणों से मुक्ति कौन दिला सकता है ना। और इससे बचने का कोई उपाय है? तो यहां पे बताया गया है कि भगवान के लिए कोई भी कर्म करना चाहिए, ठीक है। क्योंकि अगर हम भगवान के लिए कोई भी कर्म करते हैं तो क्या होगा? हमें कोई बंधन नहीं लागू पड़ेगा। अगर हम भगवान के लिए कोई कर्म करते हैं, अपने लिए करेंगे या दूसरों के लिए करेंगे तो बंधन लागू पड़ेगा। तो अपना कोई भी कर्तव्य ये भगवान की सेवा है, भगवान का कार्य है, ये समझकर हमको करना चाहिए। जैसे हम अपने बच्चों की देखभाल भी कर रहे हैं तो क्या सोच के इसकी देखभाल करनी चाहिए कि भगवान का दिया गया एक उपहार है, उसकी दी गई भेंट है मुझे, और इसको भगवान की सेवा में लगाने के लिए मैं उसका लालन पालन कर रहा हूं, ठीक है।
तो ऐसी बुद्धि, ऐसा चित्त बनाकर हम कोई भी कार्य अगर करें प्रामाणिकता से, बिना कोई छल कपट के, तो निश्चित वो कर्म हमें बाध्य नहीं करेगा। तो आज हम देखते हैं कि वो कौन है जो इन तीनों गुणों से हमको मुक्ति दिला सकता है। कौन है वो, मालूम है? कौन है जो हमें इस तीनों गुणों से, सत्व, रजस और तमस, तीनों गुणों से हमको मुक्ति दिला सकते हैं? क्योंकि ये तीनों गुण बंधन के कारण है ना। जंजीर, कल हमने सुना था, जंजीर है, सोने की जंजीर, चांदी की जंजीर और लोहे की जंजीर। आप लोग को गर्मी हो रही है? हरि बोल, पंखा कीजिए सबके लिए अगर चाहिए तो आज हम देखेंगे कि कौन है वो तत्व जो इस संपूर्ण जगत का कंट्रोल करते हैं, नियमन करते हैं। कौन है? ईश्वर, भगवान, है ना। लेकिन भगवान कौन है? कौन बताएगा? भगवान कौन है? बताओ, आप लोग को नहीं मालूम भगवान कौन है? एक एक करके बताओ, कौन है? कृष्ण। और कोई? हाँ, पूर्ण पुरुषोत्तम, यानी कि कृष्ण ही ना। अच्छा, कृष्ण। और कोई? ऐसा नहीं है कि आप कृष्ण के मंदिर में बैठे हो इसलिए कृष्ण का ही नाम लेना, आप जिसे भगवान मानते हो उसका नाम लेना है। हाँ प्रभु जी, कृष्ण। अच्छा, और कोई? विष्णु। ओके, विष्णु। अच्छा चलो। हाँ, महादेव, अलग अलग नाम आ रहे, ठीक है, अच्छा है। और कोई? ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह, हाँ, स्वामी नारायण, ओके। और कोई? जगन्नाथ भगवान, ओके। और कोई? हाँ, शिव की शक्ति पार्वती जी, ओके, देवियां है ना, दुर्गा। अच्छा, और कोई? हाँ, अच्छा, भगवान का अर्थ उसके नाम में ही, आज वो भी हम समझेंगे कि भगवान शब्द का मूल रूप क्या है ना। देखिए, बहुत सारे अलग अलग नाम यहां पे आए कि भगवान कौन है ना। कोई कहता है कृष्ण है, कोई कहता है विष्णु है, कोई कहता है शिव जी है, कोई कहता है स्वामी नारायण है, कोई कहता है दुर्गा है, पार्वती है, कोई कहेगा गणेश जी ठीक है। तो बहुत सारी भिन्नताएं है ना। तो ठीक है, हम लोगों की सामान्य समझ तो बहुत अच्छी है, लेकिन आज दुनिया में नहीं, खास करके भारत में ही हम देखें, है ना, तो भगवान के बारे में बहुत ही मत मतांतर है। और इसीलिए ही हम में यूनिटी नहीं है। समझ पा रहे हो? यूनिटी नहीं है, इसका कारण ये भी है ना, कि अलग अलग मत मतांतर है कि ये भगवान है, ये हमारे तो ये भगवान है, इसको हम नहीं मानते, हमारे तो ये भगवान है, इसको हम नहीं मानेंगे, है ना। बहुत दूर की तो क्या बात करें, लेकिन कृष्ण को मानने वाले भी, उसमें भी मत मतांतर है कि कोई बाल गोपाल को मानेंगे, उसके बड़े स्वरूप को नहीं मानेंगे, है ना। कि हम गोपाल जी को, लड्डू गोपाल को मानते हैं, वो बड़े होकर तो वो उसको हम नहीं मानते, है ना। ये भी एक हो गया है कि नहीं?
है ना। तो आज हम भगवान के बारे में क्लियर करें। आज बहुत ही जोरदार रसप्रद टॉपिक है हमारे लिए, खास करके लास्ट में। पूरा टॉपिक एकदम मजेदार, लेकिन लास्ट में बहुत ही ये रसप्रद होने वाला है। तो शायद आज थोड़ा समय भी हम ज्यादा लेंगे, तो आप लोग धैर्य बना के सुनने का प्रयास कीजिए। तो ठीक है, चलो, कोई देवी देवताओं को भगवान मान लेते हैं, कोई शिव जी को भगवान मान लेते हैं, कोई भगवान को भगवान मान लेते हैं, वहां तक तो ठीक है। लेकिन आजकल दुविधाएं क्या है कि कोई मनुष्य भी अगर ऐसा कहे कि मैं भगवान का अंश हूं, तो लोग वहां भी अपना माथा टेकेंगे, क्या आप तो ईश्वर है, आप तो कृष्ण के अंश है, आप ये हो वो है ना। थोड़े हमारे इस मंदिर के अगल बगल में भी ऐसे कुछ भगवान है जो अपनी जात को भगवान मान रहे हैं और अपने अनुयायियों को मानने पर मजबूर कर रहे हैं, है ना, या मना रहे हैं। चलो वहां तक भी ठीक है कि चलो एक जीवित व्यक्ति है, उसको भी शायद कोई भगवान मान ले। आपने शायद सुना होगा रजनीकांत का भी मंदिर है, सुना है? रजनीकांत का मंदिर है, होना चाहिए। क्या दिया उसने लोगों को? चलो गुरु को भी हम अगर प्रणाम कर लेना तो हमारा कल्याण हो जाएगा, लेकिन उसको प्रणाम करने से हमारा क्या होगा? कुछ नहीं होने वाला, है ना। समाज को कुछ दिया अच्छा, उसने क्या किया? समाज से लिया, पैसे लिए, है ना। तो समाज की मूर्खता है, अज्ञान तो नहीं कह सकते, लेकिन मूर्खता ही कह सकते हैं कि कुछ जाने समझे सोचे बिना ही किसी पर भी, किसी के यहां अपनी श्रद्धा को रख देते हैं, है ना। चलो छोड़िए, ये तो एक मनुष्य है, लेकिन आजकल लोग कितने मूर्ख, अज्ञानी या भोले, हम जो भी कहे, बनते हैं कि राजस्थान में एक बुलेट का मंदिर, बुलेट यानी गाड़ी, बुलेट का मंदिर है, सुना है किसी ने? सुना है? चलो, उसकी भी जैसे भगवान की सेवा पूजा होती है, उसकी वैसे होती है। सोचो कितना हम नीचे जाएंगे, है ना, कितना हम मूर्ख बनेंगे, है ना। क्या होगा उसकी सेवा पूजा करके? क्या मिलेगा? कुछ नहीं मिलने वाला, है ना। और हमें भी मालूम नहीं पड़ता कि इसको क्या बोले, अज्ञानता बोले, मूर्खता बोले, उसका भोलापन बोले, क्या बोले। हमारे श्री प्रभुपाद जी को किसी भक्त ने बताया कि आज समाज में इतनी अज्ञानता फैली हुई है, ये लोग ये कर रहे, वो कर रहे। तो प्रभुपाद जी उस भक्त को डांटने लगे, ये सब तुम्हारी वजह से, तुम्हारी गलती है, तुम भक्तों की गलती है। अरे भक्त बोले, इसमें हमारी क्या गलती है? हमने थोड़े उसको कहा कि तुम बुलेट की सेवा करो, तुम रजनीकांत को पूजो, तुम अमिताभ को पूजो, या तुम ऐसे वैसे लोगों को पूजो। तो प्रभुपाद जी क्या 100% तुम्हारी गलती है? तो बोले भक्त के, प्रभुपाद जी कृपा करके बताए प्लीज हमारी क्या गलती है? प्रभुपाद जी कहते हैं कि तुमने उन लोगों को जो सही है वो नहीं दिखाया, इसलिए वो इधर उधर घूम रहे। अगर तुमने उसके पहले तुमने बता दिया होता कि ये भगवान है, तुम इसकी आराधना करो, तो वो इधर उधर नहीं भटकते। ठीक है। तो आज हम देखेंगे कि भगवान कौन है और भगवान क्यों भगवान है ना। क्योंकि भगवान संपूर्ण जगत के कंट्रोलर है, यानी कि सारे जगत का, सारी ब्रह्मांड, पृथ्वी, हम सबका कंट्रोल कौन करते हैं? भगवान, है ना। तो यहां पे थोड़े प्रश्न दिए हैं कि क्यों भगवान परम स्वामी है। परम स्वामी यानी कि परम स्वामी के उसका कोई स्वामी ना हो, उसका कोई स्वामी ना हो। दूसरा है किस तरीके से भगवान सभी वस्तुओं के मालिक है।
और तीसरा है परम भोक्ता। परम भोक्ता यानी कि भोगने वाला, सुख भोगने वाला, वो है जो कर्म के सभी फलों को प्राप्त करते हैं। सुख कौन भोगता है? जो कर्म के सभी फलों को प्राप्त करते हैं। मान लो एक बहुत बड़ी कंपनी है, बहुत बड़ी कंपनी है, मान लो जैसे रिलायंस, एक कंपनी का नाम लेते हैं, या टाटा, चलो टाटा, ओके, बहुत बड़ी कंपनी है, बहुत सारे वर्कर है, सभी को अपना अपना फल मिलता है, जो भी कार्य करते, कोई मैनेजर है, कोई वॉचमैन है, कोई क्लीनर है, कोई इंजीनियर है, कोई मैकेनिकल है, कुछ भी है, सबको अपना अपना फल मिलता है पगार के रूप में, सैलरी के रूप में, है ना। बहुत सारे वर्कर वहां पे काम करते हैं, लेकिन परम भोक्ता कौन है उस कंपनी में? परम भोक्ता के वो सभी कर्मों के फल लास्ट में उसको मिलते हैं। कौन है वो? उसका जो ऑनर है वो। क्यों? मान लो कि मैं और आप उस कंपनी के एम्प्लॉयर है, हमें भी पैसे मिलते हैं, लेकिन हमारे काम करने की वजह से हमको जितने पैसे मिलते हैं उससे ज्यादा किसको मिलते हैं? बॉस को मिलते हैं। समझ पा रहे हो? जितने भी वर्कर काम करते हैं उस सभी का लाभ किसको जाता है? बॉस को जाता है ना। तो परम भोक्ता कौन हुआ? जो कंपनी के जो बॉस है उसको ही सबसे ज्यादा मिलेगा ना। ऐसा तो नहीं कि एम्प्लॉयर ज्यादा कमाएगा और बॉस कम कमाएंगे, ऐसा तो नहीं होता, है ना। पूरा खर्चा निकालेंगे पूरे महीने का, सभी को पगार कर देंगे, सैलरी दे देंगे, फिर भी कितना कितना गुना उसको मिलता है, एम्प्लॉयर को तो छोटा सा हिस्सा मिलता है ना। तो ठीक उसी तरह से भगवान सभी कर्मों के फल के भोक्ता है। हमको ऐसा लग रहा है कि हम भोग कर रहे हैं, हम सुख प्राप्त कर रहे हैं, लेकिन कर कौन रहा है? भगवान। तो यहां पे बताया गया है कि अगर भगवान है तो उसका कोई प्रमाण है क्या कि भगवान है ना। भगवान है तो उसका कोई प्रमाण भी तो होना चाहिए ना कि भगवान जैसा कुछ है। कोई एक ऐसा वर्ग है समाज में जो अपने आप को बहुत पढ़ा लिखा समझते हैं, और वो पढ़ाई लिखाई के बाद अपने आप को क्या मानने लगते कि हम नास्तिक हैं, हम भगवान भगवान ईश्वर विश्वर में कुछ नहीं मानते। ऐसा कुछ नहीं है, ये सब तो दुनिया हम जैसे बुद्धिशाली लोग चलाते हैं, है ना। ये भगवान भगवान जैसा कुछ नहीं है, ये सब टाइम वेस्ट मत करो, काम काज करो और अच्छी तरह से अपना जीवन व्यतीत करो, है ना। ऐसा भी लोग मानते हैं। तो देखिए कि यहां पे जो कुछ भी दिखाई देता है वो क्या अपने आप प्रकट हो गया क्या? मान लो कि ये जो पीछे बहुत ये डेकोरेशन किया हुआ है, थोड़ा भगवान की एक छवि है ना, गैया की छवि है, तो ये क्या अपने आप फूट निकला? किसी ने बनाया होगा या अपने आप बन गया? बनाया होगा ना किसी ने। क्यों मानते हैं किसी ने बनाया होगा? क्योंकि ये है, दिखता है ना, अपने आप तो कुछ हो नहीं जाता, है ना। तो कोई भी वस्तु अगर है तो उसके पीछे उसका बनाने वाला यानी कि उसकी जिसने रचना की है, रचनाकार कोई होगा, उसको बनाने वाला कोई ना कोई तो होगा। किसी भी चीज का देख लो, कोई भी चीज ऐसी है जो अपने आप बन जाती है? बन जाती है क्या? नहीं बनती। तो देखिए इतनी बड़ी सृष्टि है, 84 लाख योनि है, ये पृथ्वी है, ये पूरा जगत है, ब्रह्मांड है, ये अवकाश है, और बहुत बहुत ऐसी आश्चर्यजनक वस्तुएं हैं जिसे हम देख सकते हैं, जैसे पृथ्वी, है ना, कि अपने आप हवा में तैर रही है। इतना बड़ा वजन है, फिर भी कौन तैरा रहा है इसको?
कौन ऐसा है तत्व जो इसको हवा में स्थिर रखे हुए है ना? कौन ऐसा है जो दुनिया में इतने सारे रंग भर रहे हैं, है ना? आप पुष्प को देखिए, कितने अच्छे अच्छे रंग होते हैं उसमें, होते हैं कि नहीं? एकदम अपने मन को भा जाए, है ना? कितने अच्छे अच्छे रंग वाले पक्षियां होते हैं, फूल होते हैं। तो ये रंग कौन भर रहा है इस प्रकृति में? एशियन पेंट्स वाले या डिलक्स वाले, है ना? वो लगाने जाते हैं? नहीं, नेचुरल है, कुदरती है ना? कौन इस वातावरण को शुद्ध करता है? देखो हम कितना वायु प्रदूषित करते हैं कि नहीं? फिर भी देखो भगवान की ऐसी रचना है कि वो अपने आप रिसाइकल होता है, सब अपने आप रिसाइकल होता है। तो इसलिए कोई भी रचना है तो उसके पीछे एक रचनाकार होता है। तो इस सृष्टि जिसको हम देख रहे हैं उसके पीछे भी कोई होगा ना बनाने वाला। तो आज तक हमको कोई ऐसा व्यक्ति मिला जो हमको कह रहा है कि ये सब मैंने बनाया? कोई नहीं मिला। मिला क्या? कोई भी मिला? हाँ, ये बिल्डिंग बनाने वाला मिलेगा कि ये बिल्डिंग मैंने बनाया है। ये पंखे बनाने वाला भी मिलेगा कि ये पंखी ये सब मैंने बनाए हैं। लेकिन ये पूरी सृष्टि बनाने वाला आज तक हमको कोई मिला नहीं क्या सामने से आकर कहे कि मैंने बनाया, है ना? मिला है किसी को? भगवत गीता पढ़ेंगे उसको मिलेगा, क्योंकि भगवान भगवत गीता में बताते हैं भूमिरापो नलो वायु खम मनोर्बुद्धि एवच अहंकार में भिन्ना प्रकृति अष्टधा। क्या बता रहे हैं? कि सभी प्रकृति मेरी शक्ति है ना? मेरी संपत्ति है, क्योंकि मैंने इसे बनाया। वैसे देखे तो सृष्टि की रचना किसने की मालूम है? ब्रह्मा जी ने की, है ना? ब्रह्मा जी ने ये सृष्टि की रचना की। लेकिन ब्रह्मा जी सामान कहां से लाए? मान लो कि बिल्डिंग बनाना है तो चलो कोई कॉन्ट्रैक्टर आया, वो बोले कि चलो मैं बिल्डिंग बना देता हूं, लेकिन क्या अपने आप बन जाएगी? रेती चाहिए, रेत चाहिए, सीमेंट चाहिए, लोहा चाहिए, कंक्रीट चाहिए, सब चाहिए होगा ना? कौन लाके देगा? जो ये बिल्डिंग बनाना चाहता है वो, है ना? तो ब्रह्मा जी तो सिर्फ बनाए, लेकिन मटेरियल किसने दिया? भगवान श्री कृष्ण ने। भगवान ने इसको मटेरियल दिया, चलो ये सब मैं तुम्हें देता हूं और तुम बना लो, है ना? तुम ये सृष्टि की रचना करो। तो इसीलिए आज के वैज्ञानिक सब बताते हैं कि मैंने ये केमिकल ढूंढा, मैंने ये ढूंढा, मैंने ये ढूंढा, मैंने ये बनाया, है ना? तो विदेश में एक जगह प्रभुपाद जी प्रचार कर रहे थे, तो ऐसे कोई वैज्ञानिक आए कि ये सब तो हम बनाते हैं, वैज्ञानिक लोग बनाते हैं, है ना? भगवान कुछ नहीं बनाते, प्लास्टिक किसने बनाया? हमने बनाया, है ना? ये सब चीज वस्तु हम बनाते हैं, है ना? ये दो तीन चीजों के मिश्रण से। प्रभुपाद जी उसको प्रश्न करते हैं कि तुम कहां बनाते हो? वो बोले लेबोरेटरी में बनता है सब, है ना? किससे बनाते हो? लेबोरेटरी में अपने आप कुछ उत्पन्न करते हो क्या? कोई चीज तो तुम्हें चाहिए होगी जिससे तुम ये बनाते हो। वो चीज कहां से मिलती है? पृथ्वी में से। पृथ्वी में कौन डाला? भगवान दिए, है ना? लेबोरेटरी में कोई चीज उत्पन्न नहीं होती है क्या? कुछ ना कुछ संयोजन करके कुछ बनाते हैं। दो चीजों की मिलावट करके एक और पदार्थ बन गया, तीन चार चीजों की मिलावट करके और नया पदार्थ बन गया। लेकिन वो चीज कौन देता है? कहां से लाते हैं? लेबोरेटरी में तो उत्पन्न नहीं होती, है ना? और अगर जो भगवान है तो इतने दुख क्यों? लोग मानते हैं ना कि अगर भगवान है तो इतने युद्ध क्यों हो रहे हैं, इतने कष्ट क्यों आ रहे मनुष्य जाति पे, ये कोरोना वायरस क्यों आया,
है ना? क्यों सब लोग कष्ट झेल रहे अगर भगवान है तो? प्रश्न होना चाहिए कि नहीं? क्यों झेल रहे? चलो मैं आपसे प्रश्न करता हूं, क्यों झेल रहे? हाँ हाँ, हमारे कर्मों की वजह से। भगवान किसी को दुख नहीं देते, है ना? भगवान तो देना ही नहीं चाहते दुख, क्योंकि उसके पास दुख है ही नहीं। उसका स्वरूप कैसा है? सच्चित आनंद स्वरूप है। दुख कहां से लाए? देना भी है तो, है ना? भगवान किसी को दुख नहीं देना चाहते, लेकिन अपने कर्मों के ही परिणाम है जो हमको दुख के रूप में आकर मिलते हैं। भगवान बताते हैं कि मैं किसी का द्वेष नहीं करता, अगर चाहे वो मेरा भक्त हो या चाहे वो मेरा विरोधी हो। और हम सबने सुना है भगवान को 100 गालियां भी देते हैं, गालियां देते फिर भी भगवान एकदम शांत। हम भी शांत रहते हैं कभी, क्यों? हमारी हैसियत नहीं कि उसका विरोध करें, इसलिए शांत रहते हैं, है ना? हम कुछ कर नहीं पाते, लेकिन भगवान सभी शक्तियों में समर्थ होते हुए भी शांत रहे तो उसको शांत कहते हैं। हम लोग को शांत नहीं कहा जाता, हम लोग की तो मजबूरी होती है ना? तो इतने जो दुख हम पर आ रहे हैं वो हमारी वजह से ही आ रहे हैं। कोरोना क्या भगवान ने भेजा था क्या? क्यों आया कोरोना? क्यों आया? हमने ही कुछ ऐसा कार्य किया है जिसकी वजह से वायरस आया, है ना? आज से 25-30 साल पहले इतनी बीमारियां नहीं थी, क्योंकि खान पान शुद्ध थे, है ना? खाने पीने की तमीज थी हमको। लेकिन आज जो भी दिखा खा ले, जो भी दिखा वो खा लेते हैं, बाद में बीमार पड़ते हैं। डॉक्टर लोग कहते हैं कि आज, पहले लोग भूखमरे से मर जाते थे, नहीं मिलता था खाने के लिए इसलिए मर जाते हैं, लेकिन आज के समय में, अभी के समय में, वर्तमान समय में लोग क्यों मरते हैं मालूम है? खा खा के मर जाते हैं, खाने की वजह से मरते हैं लोग। देखो, खाने की वजह से मरते हैं लोग, है ना? और अगर भगवान है तो दिखते क्यों नहीं? दिखने चाहिए कि नहीं? चलो मेरा अस्तित्व है तो मैं आपको दिख रहा हूं, आपका अस्तित्व है तो आप मुझे दिख रहे हैं, है ना? तो अगर भगवान है तो दिखते क्यों नहीं? दिखने चाहिए कि नहीं? है ना? दिख रहे? नहीं दिख रहे। क्यों? हमारी इंद्रियां अपूर्ण है इसलिए नहीं देख रहे। अभी हम में इतनी क्वालिटी उत्पन्न नहीं हुई है भगवान को देखने की, इसलिए नहीं देख पा रहे। महाभारत आप सभी ने देखा होगा, भगवान ने युद्ध के मैदान में अपना विराट स्वरूप प्रदर्शित किया था सभी के सामने, है ना? लेकिन किन किन को दिखे भगवान? सभी को दिखे क्या? नहीं दिखे, है ना? अर्जुन को दिखे, भीष्म पितामह को दिखे, ऐसे कुछ कुछ लोगों को ही भगवान के दर्शन मिले, सभी को नहीं मिले। क्यों? उसके पास भगवान के दर्शन करने के लिए योग्यता नहीं थी, इसलिए भगवान उसको नहीं दिखे, है ना? और दुनिया में ऐसा नहीं कि हम देखे वही सही है ना? एफिल टावर किस किस ने देखा है लाइव? देखा है? एफिल टावर को तो जानते हो, जानते हो ना? देखा है लाइव किसने? तो नहीं है, ऐसा ना? नहीं देखा तो नहीं है, ठीक है? जापान देखा किसने? गए हैं कोई? देखा किसने? तो क्या वो नहीं है? उसका अस्तित्व नहीं है? हमने नहीं देखा इसका मतलब ये नहीं कि नहीं है। तो हम क्यों मान रहे हैं कि जापान जैसा कुछ है? ऐसा हम क्यों मान रहे हैं? नहीं मानना चाहिए ना, हमने तो नहीं देखा। क्यों मान रहे? क्योंकि वहां पे जो लोग जाके आए हैं वो बता रहे कि हम गए थे, वहां जापान है, इतनी इतनी बिल्डिंगे है, ऐसा ऐसा है, इसलिए हम मानते हैं कि चलो तुम जाके आए हो, तुमने देखा है तो इसलिए सही है। तो भगवान का भी इसी तरह से अनुभव किया जा सकता है। कई कई संत लोग, कई कई महापुरुष भगवान का आत्म साक्षात्कार किए हैं,
वो भगवान का अनुभव किए हैं, वो लोग बताते हैं कि भगवान है, और इसीलिए हमको मानना चाहिए कि भगवान है ना। आजकल हमारी क्या विटंबना है मालूम है? तो कोई शुद्ध भक्त होगा ना, इसके ऊपर हम डाउट करेंगे, ये सही बोल रहा होगा या नहीं बोल रहा, है ना। और जिसके पास हम महीने 2 महीने में एक बार जाते हैं वो हजाम, उसके ऊपर एकदम पूर्ण भरोसा है हमको, है ना। एकदम आंख बंद करके सो जाते हैं कि चलो तुम दाढ़ी बना लो, क्या मालूम वो अस्त्रा फेर देगा तो गर्दन कट जाएगी, कट जाएगी कि नहीं कट जाएगी, लेकिन उसके ऊपर तो हम पूर्ण विश्वास रख देते कि नहीं नहीं चलो ये कुछ नहीं करेगा मुझे, और जो सही बताने का प्रयास कर रहे हैं उसके ऊपर हम डाउट करते हैं कि नहीं, है ना। तो भगवान के विषय में बहुत बहुत सी धारणाएं हैं अलग अलग लोगों में, कि भगवान एक पोस्ट है, पोस्ट यानी कि जैसे वड़ा प्रधान की एक पोस्ट है, आज ये व्यक्ति है, कल और कोई आएगा, कल और कोई आएगा। तो भगवान कोई पोस्ट नहीं है, भगवान कोई भी तत्व भगवान नहीं बन सकता, कोई भी तत्व, है ना, कोई भी तत्व। दूसरा कि यहां लिखा है कि कोई भी भगवान बन सकता है ना। कई कई लोग ऐसा बोलते कि नहीं नहीं सब भगवान सब बन सकते हैं, अगर ऐसा कुछ कार्य करे तो हम भी भगवान बन सकते हैं, है ना। और भगवान है क्या? एक असाधारण पुरुष, असाधारण पुरुष यानी कि जिसके पास बहुत शक्तियां है, लेकिन है वो एक असाधारण पुरुष, ऐसा भी लोग मानते हैं। तो ऐसा भी नहीं है ना। भगवान परम पुरुष है ना, लेकिन वो कोई सामान्य व्यक्ति नहीं है ना। दूसरू और एक कि बहुत सारे भगवान है, लोग ऐसा मान रहे हैं कि दुनिया में या अलौकिक जगत में बहुत सारे भगवान है, और सभी भगवान है। कई लोगों को हमने बोलते हुए सुना है कि हम तो सभी को भगवान मानते हैं, हम तो सभी जगह जाते हैं और सब भगवान ही है, भगवान ही तो है ना। ये भी सच नहीं है। इसलिए कहते हैं ना कि हर चमकती हुई चीज सोना नहीं होती, होती है क्या? हर चमकती हुई चीज क्या सोना होती है? नहीं होती। वरना आजकल तो लोग सोने से भी और चमकने वाली चीजें बनाते हैं कि नहीं, है ना। लेकिन क्या वो सोना होता है? नहीं होता है। और एक चीज है कि भगवान मर गए, ऐसा लोग मानते हैं, भगवान मर गए। जैसा आता है ना कथा में कि पारधी ने लास्ट में बाण चलाया, भगवान के पैर में लगा और भगवान मर गए। स्वयं काल भी जिससे भयभीत होता है, यमराज भी जिसके आगे हाथ जोड़े रहते हैं, यमराज भी जिसकी स्तुति करते हैं, है ना, क्या वो भगवान कभी मर सकते हैं? क्योंकि उसका तत्व ही ऐसा नहीं जो नाश हो सके, उसका तत्व ही ऐसा नहीं जो नाश हो सके, है ना। भगवान कभी मरते नहीं है, भगवान प्रकट या अप्रकट होते हैं, भगवान कभी जन्म नहीं लेते। हम मनाते हैं ना कृष्ण जन्मोत्सव, लेकिन उसका प्रकट उत्सव है, वो प्रकट होते हैं, वो जन्म नहीं लेते, है ना। और एक मान्यता प्रचलित है कि भगवान एक प्रकाश के रूप में है, भगवान एक प्रकाश के रूप में है। तो नहीं, भगवान सिर्फ प्रकाश नहीं है, भगवान तेजोमय है, लेकिन सिर्फ भगवान का प्रकाश ही भगवान नहीं है। समझ पा रहे हो? जैसे मान लो कि सूरज की किरणें सुबह में हम तक पहुंचती है, सुबह हम जगते हैं, सूर्य की किरणें हम तक पहुंचती है ना। तो क्या हम ऐसा बोलेंगे कि सूर्य आ गया हम तक? बोल पाएंगे कि सूर्य आ गया? क्या आता है? सूरज की किरणें आती है, लेकिन वो स्वयं सूर्य नहीं होता, है ना। तो ये भगवान अपने आप में प्रकाशित है, लेकिन ये प्रकाश वही भगवान नहीं है ना।
कई कई लोग भगवान को शून्य मानते हैं, यानी कि भगवान निराकार है ना, कि शून्य के ऊपर ध्यान करो, योग करो, है ना, एक बिंदु के ऊपर तुम ध्यान धरो। तो ये भी भगवान नहीं है ना। भगवान सब कुछ बन सकते हैं, लेकिन ये भगवान का असली रूप नहीं है। भगवान का असली रूप कौन सा है? द्विभुज स्वरूप, है ना, कृष्ण स्वरूप ही भगवान का असली स्वरूप है। चतुर्भुज स्वरूप भी भगवान का ओरिजिनल फॉर्म नहीं है। और कई लोग की मान्यता है कि भगवान नरक में है, भगवान एक व्यक्ति है, भगवान निराकार है, और अमुक प्रकार की शक्ति को ही भगवान कहा जाता है, कि भगवान एक शक्ति के स्वरूप में है ना। तो ये सभी गलत धारणाएं हैं, जो भी यहां दिखाई गई है वो सभी क्या है? झूठी है। तो आज हम समझने का प्रयास करेंगे कि कौन है वो भगवान जिसकी हमें उपासना करनी चाहिए। वो मूल तत्व कौन है जिसकी हम उपासना करेंगे। देखो, यहां बहुत सारे देवी देवताओं को भी बताया गया है, जिसको आज के समय में हम भगवान भी समझते हैं कि नहीं? बताया गया है ना कि हमारे समाज में इन सभी की उपासनाएं होती है। गणेश जी की, हनुमान जी की, सरस्वती जी की, लक्ष्मी जी की, शिव जी की, कृष्ण की, विष्णु की, ब्रह्मा जी की, है ना। बहुत सारी देवी देवताओं या भगवान की उपासना होती है क्या नहीं, है ना। लेकिन एक प्रश्न उठता है कि इस सब में सर्वश्रेष्ठ कौन है जिसकी हम उपासना करनी चाहिए। देखो, बहुत सारे, मान लो कि बहुत सारे लोगों की हमको जरूरत पड़ती है क्या नहीं। सूरत में रह रहे हैं तो बहुत सारे इलेक्ट्रिशियन, यानी कि हम जीबी या टोरेंट का पावर यूज करते हैं, तो उसके कोई अफसर है, उसकी हमको जरूरत पड़ती है। कहीं कुछ लफड़ा हो गया तो पुलिसमैन की अगर हमको पहचान हो तो भी बहुत अच्छा रहता है। ट्रैफिक पुलिस की जरूरत रहती है। कोई आरोग्य मंत्री हो तो भी हमारा काम फटोफट हो जाता है, कहीं पर भी एडमिट होते हैं। तो बहुत सारे लोगों की हमको जरूरत पड़ती है कि नहीं। तो क्या सबके साथ रिलेशन रखना सही है? या मान लो मोदी जी के साथ हमारा कांटेक्ट हो तो, मान लो कि मोदी हमको डायरेक्ट पहचानते हैं, अगर हम कॉल करें तो मोदी जी रिसीव करते हैं, क्या बोलो भाई, क्या बात है। अगर मोदी जी का कांटेक्ट डायरेक्ट है हमको, तो क्या इन सब का कांटेक्ट रखने की जरूरत है? पुलिसमैन की, या आरोग्य के कोई मंत्री की, या जीबी वालों की, किसी का कांटेक्ट रखने की जरूरत है क्या? बाद में जरूरत पड़ेगी तो काम हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? अगर मोदी जी का कांटेक्ट है हमें, हो जाएगा ना। तो इसलिए इस सब में भी कंफ्यूजन है कि हम किसकी उपासना करें। कोई कहता है ये बड़ा है, कोई कहता है ये बड़े है, कोई कहते हैं ये बड़े है, कोई कहते हैं ये बड़े है। ये क्या है, क्यों है ना? क्या ये सब झूठ है या सच है ना? तो देखो, श्रेष्ठ कौन है, सबसे श्रेष्ठ कौन है, तो हम भौतिक उदाहरण के द्वारा समझने का प्रयास करेंगे। एकदम ध्यान इधर रखेगा, है ना, ताकि थोड़ा क्रिटिकल है, समझ में आ जाए। तो अभी एक मान्यता ऐसी भी है कि विष्णु कृष्ण से बड़े हैं। विष्णु कृष्ण से बड़े हैं, क्योंकि भगवान के सभी अवतार विष्णु के माध्यम से होकर आते हैं, है ना, इसलिए वो बड़े हैं, है ना। तो चलो देखें कि कृष्ण और विष्णु में से सर्वोच्च कौन है ना। विष्णु बड़े हैं या कृष्ण बड़े हैं? और कहीं पे लिखा है क्या कि अपने आप बता रहा हूं, है ना। तो देखो, सभी के अलग अलग कार्य है ना। भागवतम में
पहले अध्याय के तीसरे स्कंध में ये पूरा जो विभाजन है, जो पूरा स्ट्रक्चर है, वो दिखाया गया है कि कौन कहां पे किस लेवल में है। तो सबसे पहले है कृष्ण सर्वोपरि द्विभुज स्वरूप, है ना, मुरली वाले, है ना। बाद में उसमें से 4 स्वरूप निकलते हैं, है ना, अनिरुद्ध, संकर्षण, ऐसे 4 स्वरूप निकलते हैं। बलराम, उसमें से फिर से जो संकर्षण है, प्रथम चतुर्व्यूह, इसको चतुर्व्यूह ही कहा जाता है। 4 जो तत्व है, बलराम, संकर्षण, अनिरुद्ध, तो एक चतुर्व्यूह है 4। उसमें से फिर से संकर्षण में से फिर से चतुर्व्यूह उत्पन्न होता है ना। ये चतुर्व्यूह में जो द्विजीय दूसरी चतुर्व्यूह में जो संकर्षण है, उसमें से विष्णु प्रकट होते हैं। और विष्णु कितने प्रकार के हैं? कितने प्रकार के हैं? 3 प्रकार के। किन किन को आज से पहले मालूम था कि विष्णु 3 प्रकार के हैं? कुछ कुछ लोगों को मालूम था कि 3 विष्णु है। 3 विष्णु है। कितने? 3 विष्णु, कारणोदक्षाई, गर्भोदक्षाई और क्षीरोदक्षाई, है ना। तो भगवान ने उसे कुछ जिम्मेदारियां सौंपी हुई है तीनों विष्णु को। तो कारणोदक्षाई विष्णु क्या है? तो कारणोदक्षाई विष्णु में से सभी ब्रह्मांड उत्पन्न होते हैं। कैसे उत्पन्न होते हैं? जैसे उसके छिद्र है जो रोमकूप, रोमकूप यानी कि हमारे शरीर में जो छिद्र है, जहां से क्या निकलता है, हाँ, जहां से पसीना निकलता है, वो जो छेद है, तो भगवान के शरीर में ऐसे रोमकूप है और वहां से अनंत अनंत ब्रह्मांड निकलते रहते हैं। देखो यहां पे बताए गए ना, एक गोले, जैसे एक बच्चा वो साबुन वाले पानी में वो भिगो के ऐसे हवा डालता है मुख से, तो क्या निकलते हैं? बबल्स निकलते हैं, असंख्य असंख्य। ऐसे भगवान के रोमकूप में से ऐसे करोड़ों करोड़ों ब्रह्मांड प्रकट होते हैं, निकलते हैं, है ना। तो ये कार्य है कारणोदक्षाई विष्णु का। दूसरा है गर्भोदक्षाई विष्णु। वो क्या करते हैं गर्भोदक्षाई विष्णु? कि ये जो ब्रह्मांड उत्पन्न होते हैं, है ना, इतने सारे ब्रह्मांड, उसमें ये गर्भोदक्षाई विष्णु एंटर होते हैं, ये सभी ब्रह्मांडों में, है ना। क्यों एंटर होते हैं? ताकि उसमें भगवान की शक्तियां जो है उसके स्वरूप में गर्भोदक्षाई विष्णु उसमें एंटर होते हैं। मिट्टी में जो गुण है कि उसमें जो भी डालोगे तो हमको मल्टीप्लाई करके देगा। पानी में जो गुण है कि जो हमारी प्यास को मिटाएगा। अन्न में जो गुण है जो हमारी भूख को मिटाएगा, है ना। ये सब क्यों है? परमात्मा के स्वरूप में, गर्भोदक्षाई विष्णु के स्वरूप में, जो ये प्रकृति में जो विद्यमान है ना। और तीसरे है क्षीरोदक्षाई विष्णु, है ना। क्षीरोदक्षाई विष्णु का क्या कार्य है? उसका कार्य है कि वो सभी जीवात्माओं के साथ रहते हैं हमारे हृदय में। हम बोलते हैं ना कि सभी के अंदर भगवान होते हैं। वो भगवान किस स्वरूप में होते हैं? क्षीरोदक्षाई विष्णु के स्वरूप में होते हैं, है ना। कब तक हमारे साथ रहते हैं? जब तक हम भगवान के धाम की प्राप्ति ना कर ले तब तक। किसके साथ रहते हैं? सूक्ष्म शरीर के साथ, आत्मा के साथ रहते हैं, इस शरीर के साथ नहीं, है ना। आत्मा तो कितने शरीर बदलेगी, तो उसके साथ जहां 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 ये आत्मा ट्रांसफर होती है, वहां ये क्षीरोदक्षाई विष्णु पहुंचते हैं। तो देखो यहां तो ऐसे असंख्य क्षीरोदक्षाई विष्णु है ना, जो अलग 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 जो भी ग्रह है वहां पे होते हैं। और हम सब में भी विष्णु के स्वरूप में विद्यमान है हमारे हृदय के अंदर, है ना।
तो इसको नारायण भी कहते हैं, है ना। साउथ में आप गए होंगे तो वहां किसकी महत्ता है, कौन पूजे जाते हैं साउथ में, विष्णु, है ना, नारायण पूजे जाते हैं, है ना। भगवान का ही एक स्वरूप है, भगवान के ही अंश है। तो ऐसे असंख्य असंख्य ऐसे नारायण है जो अपने अपने लोक में विराजमान है। देखो यहां ब्रह्म विमोहन लीला, है ना, तो बीच में भगवान श्री कृष्ण बैठे हुए हैं और असंख्य असंख्य नारायण उसकी स्तुति कर रहे हैं, है ना। और एक कथा है कि जिसमें महाविष्णु के द्वारा ब्राह्मण के पुत्र की चोरी होती है कि नहीं, कौन वापिस लाता है, कृष्ण लाते हैं, है ना। अगर मान लो कि कृष्ण विष्णु के अधीन है तो क्या वो ला पाते, कृष्ण विष्णु के अधीन है तो क्या उससे वो वापिस ला पाते, नहीं पाते, अगर विष्णु ज्यादा शक्तिशाली होते, है ना। लेकिन उन दोनों के बीच में कोई मुठभेड़ नहीं है कि नहीं नहीं मैं शक्तिशाली हूं, मैं शक्तिशाली हूं। ये तो यहां है हमारे बीच कि हम जिसको मानते हैं ना वो शक्तिशाली है, तुम्हारा भगवान शक्तिशाली नहीं है, मेरा भगवान शक्तिशाली। ये तो हम लोगों के बीच झगड़ा है, उन लोगों के बीच ऐसा कुछ नहीं है। उन लोगों के बीच क्या होता है, रस लेने के लिए ये सब लीलाएं होती है ना। तो भगवान कौन है, देखो भगवान शब्द की व्याख्या, है ना, एक प्रभु जी बता रहे थे ना कि भ से क्या होता है, हाँ भरण पोषण करते हैं, है ना। तो ये सब है, मैंने भी पढ़ा था एक बार। लेकिन शास्त्र में जो बताया गया है संस्कृत के आधार पर कि भग, भग शब्द का अर्थ है ऐश्वर्य, है ना। अगर किसी की कमर वमर दुख रही है तो कुर्सी में भी बैठ सकते हो, सब व्यवस्था है। तो भग शब्द की व्याख्या है ऐश्वर्य, है ना। ऐश्वर्य यानी ये ठाठ माठ ये नहीं, 6 प्रकार के ऐश्वर्य है। देखो यहां पे दिखाया गया है, कौन से है, धन, सामर्थ्य, यश, सौंदर्य, ज्ञान और वैराग्य। ये 6 प्रकार के ऐश्वर्य जिसके पास पूर्ण मात्रा में है वो भगवान है, पूर्ण मात्रा में, है ना, आंशिक स्वरूप में नहीं, पूर्ण मात्रा में, है ना। तो चलो हम स्टेप बाय स्टेप देखते हैं कि इसमें कौन तत्व सेट होता है, ये 6 ऐश्वर्यों में कौन ऐसा है जो इसमें सेट होते हैं, ठीक है। अगर और कोई सेट होते हैं तो आप हाथ खड़ा करके बता देना कि ये भी इसमें सेट होते हैं, ठीक है। चलो पहला देखते हैं धन, है ना। किसके पास ज्यादा धन है, शिव जी के पास नहीं है, गणेश जी के पास, ब्रह्मा जी के पास, ब्रह्मा जी के पास नहीं है धन, ओके। कुबेर जी के पास, कुबेर तो खजांची है कि नहीं, है ना। कुबेर जी के पास धन है, वो कितना है मालूम है, भगवान के पास जितना धन है ना, उसका हम बोले ना कि 0.00000% उतना ही हिस्सा उसके पास है ना। यानी कि भगवान के पास जितना धन है उसकी परछाई मात्र है वो धन, किसके पास, कुबेर के पास, है ना। और कुबेर जी भी भगवान के सेवक है, भागवतम में कथा है बहुत, सभी कथा करने बैठेंगे तो टाइम नहीं रहेगा। लेकिन अभी हम देखें कि भगवान को कितनी रानियां थी, 16,108, है ना। भगवान ने क्या किया, एक बड़ा सा अपार्टमेंट बना दिया और सब में सबको एक एक कमरा दे दिया, ऐसा किया क्या, नहीं। सभी रानियों के लिए पर्सनल बड़े बड़े महल थे जो किससे बने थे, सोने से, है ना, हीरे जवेरात से, सोने से बने थे। कहां पे, द्वारकापुरी में, है ना, अभी भी उसके अवशेष मिल रहे हैं, है ना। तो इतना सारा धन, है ना, और वो भी कैसा मालूम है,
अगर मेरे पास कुछ धन है, मान लो मेरे पास 100 रुपए है, मैं आपको उसमें से 50 दे देता हूं, कितने बचेंगे मेरे पास? 50। ठीक है। लेकिन भगवान के पास जितना धन है वो दिव्य धन है। कैसा है कि सबको दे देना, फिर भी वहां से कुछ कम नहीं होता है ना। और दे भी दिया था किसको? सुदामा को। भगवान की जो द्वारकापुरी है, भगवान का जितना महल है उतना महल भगवान ने उसको बना दिया वहां, फिर भी यहां से कुछ कम नहीं हो रहा है। भगवान के पास जितना वैभव है सभी वैभव उसने सुदामा को दिया था, है ना। और यहां तक कि भगवान अपनी पटरानियों को सुदामा के घर दासियों के रूप में भेजना चाहते थे कि चलो तुम वहां जाओ और वहां की घर की साफ सफाई करो। दासी रानियों ने हाथ जोड़े के अब हमको तो आपकी सेवा में आप सब कुछ दे दो, लेकिन हमको आपकी सेवा करने दो, है ना। तो भगवान सभी लुटा देते, फिर भी वहां से कुछ कम नहीं होता। दूसरा है सामर्थ्य। सामर्थ्य यानी बल, है ना। कितना बल है भगवान के पास? मानते हो कितना बल है? गोवर्धन पर्वत गए हैं कोई? गोवर्धन किन किन लोगों ने परिक्रमा लगाई है? वाह, हरि बोल। कितना बड़ा है? छोटा सा तो है, छोटा सा है ना। परिक्रमा पूरे करते करते हाल बेहाल हो जाते हैं ना। तो इतना बड़ा गोवर्धन पर्वत भगवान ने 7 दिन और 7 रात्रि, है ना, अपनी जो ये छोटी उंगली है उसके नाखून पर धारण किया, है कि नहीं? है किसी में इतनी शक्ति होगी क्या? होती आपने देखी है तो दिखाइए, बोलिए कि हाँ इस व्यक्ति के पास इतनी शक्ति थी। ठीक है, किसी के पास इतनी शक्ति नहीं है। लेकिन मैं तो कहता हूं कि ये तो कुछ भी नहीं। क्या किया भगवान ने? कुछ तो नहीं किया। सोचो, भगवान के छिद्र से इतना बड़ा ब्रह्मांड निकलता है ना। ब्रह्मांड यानी गैलेक्सी, करोड़ों करोड़ों जो ग्रह है उसका एक समूह जिसको हम गैलेक्सी बोलते हैं, और उसका एक छोटा सा हिस्सा जिसको सौर मंडल कहा जाता है, और सौर मंडल की एक छोटी सा एक ग्रह जिसको हम पृथ्वी कहते हैं। और पृथ्वी कितनी बड़ी है? बहुत बड़ी है, 7 खंडों में, है ना। और उसमें एक छोटा सा पर्वत जिसको हम गोवर्धन पर्वत के रूप में जानते हैं, है ना। और इसको अगर भगवान अपनी उंगली पे धारण कर ले, इसमें क्या कोई बड़ी बात है? क्या बड़ी बात है? लगती है आपको बड़ी बात? कुछ भी नहीं भगवान के लिए, है ना। तो भगवान सर्वशक्तिशाली है। हम आगे देखेंगे कि किन किन लोगों को भगवान ने पराजित किया है ना। तीसरा है यश। यश यानी प्रतिष्ठा, ख्याति, है ना। देखिए भगवान क्या क्या कार्य करते थे, आप देखिए। यश वाले तो नहीं करते थे, करते थे क्या? किसी के घर चोरी करना ये कोई अच्छा कार्य है क्या? भगवान चोरियां करते थे, है ना, करते थे कि नहीं? अभी युद्ध मैदान से भागना ये कोई अच्छी बात है क्या? है ना। तो भगवान युद्ध मैदान से भी भागे थे, डर के नहीं। हाँ, इसके पीछे भी एक कथा है, क्योंकि वरना अभी आपको लगेगा कि अभी तो आप बता रहे थे कि भगवान बहुत बलशाली है, अभी कहां गए? युद्ध छोड़ के तो भाग गए, है ना। लेकिन उसके पीछे एक कथा, इसलिए वो भागे क्योंकि भगवान को उसको नहीं मारना था, इसलिए। तो रण छोड़ के भागे, फिर भी हम गाते हैं ना, ए डाकोर मां कोण छे, राजा रण छोड़ छे, है ना। तो पण આપણે એને રાજા કહીએ છીએ ને, તો પણ એના ગુણગાન ગાઈએ છીએ, है ना। અને માખણનો ચોર છે, है ना, છતાં પણ આપણે એના વખાણ કરીએ કે માખણ ચોરીની લીલા કરે, है ना। તો ભગવાનના દરેક કાર્યો કેવા છે? યશ અપાવવા વાળા છે। ભગવાનના કોઈ પણ કાર્યથી એને અપયશ મળતો નથી। તમે જો કોઈ પણ કાર્ય બતાવો, है ना। भगवान किसी की पुत्री को भगा के ले जाते हैं कि नहीं? अभी इस जगत में कोई ऐसा कार्य किए तो क्या होगा? न्यूज़पेपर में
बात आ जाएगी, फोटो आ जाएगा, बहुत लोग उसके पीछे पड़ जाएंगे, हो जाएगा कि नहीं, उसकी बदनामी हो जाएगी। लेकिन यहां भगवान रुक्मणी जी को अपहरण करके, है ना, ले आए, है ना, फिर भी लोग उनकी प्रशंसा करते हैं कि नहीं, है ना। तो भगवान के जो भी कार्य है, जो हमको अगर हम करने लग जाए इस जगत में, तो वो निंदनीय होगा। लेकिन भगवान की किसी बात पे निंदा नहीं होती। भगवान के सभी कार्य कैसे है, भगवान को यश देने वाले है कि नहीं। तीसरा है सौंदर्य, रूपवान, है ना। भाई देखने में तो वो कैसे है, वैसे काले कलूटे, है ना, क्या बोलते हैं, कालियो ठाकर, अपने कहे ना कालियो ठाकर, है ना। कलर वैसे है ऐसा अच्छा गोरा गोरा नहीं है, फिर भी उसका सौंदर्य कितना है, क्योंकि भगवान का जो नाम है कृष्ण, उसका एक अर्थ होता है सर्व आकर्षक, यानी कि सबको आकर्षित करने वाला, है ना। ये गोपियां हम देखे ना कि गांव की गोपियां थी, ऐसी वैसी नहीं थी, है ना। स्वर्ग की अप्सराएं भी अगर गोपियों का एक झलक उसको गोपी का दर्शन मिल जाता तो वो मूर्छित होके गिर पड़ती, उतना रूप था गोपियों में, सामान्य गोपियों, है ना। और वो गोपियां भी कृष्ण से आकर्षित होती है ना। तो भगवान इतने सौंदर्यवान है, इतने स्वरूपवान है। और आप भी देखिए, समाज में भी देखिए, हम लोग भी अपने बच्चों का तस्वीर बना के रखते भगवान के स्वरूप में। कौन से स्वरूप का बनाते हैं, गणेश जी बनाते हैं तो ब्रह्मा जी बना के लगाते हैं कि ये देखो मेरा बेटा ब्रह्मा जी बना दे, ब्रह्मा जी का रूप में लगाते हैं। शिव जी के रूप में, किसके रूप में लगाते हैं, कृष्ण बना के लगाते, पीला पीतांबर पहनाएंगे, हाथ में मुरली देंगे, मोरपीछ लगाएंगे, है ना, उसकी फोटो खींच के हम अपने लिविंग रूम में सजाते हैं कि नहीं। क्यों, क्योंकि भगवान इतने स्वरूपवान है ना। और क्या बताए, शिव जी देखो कितने तपस्वी, है ना। शिव जी भी जिसमें मोहित हो जाते हैं, है ना। भगवान का जो स्वरूप है, शिव जी भी जिसमें मोहित हो गए, और अदर लोगों की क्या बात करना, है ना। कामदेव जिसको शिव जी ने जला के भस्म कर दिया था, कामदेव भी अपने स्वरूप से उसको रिझा नहीं पाए थे, वो शिव जी। मेरे आपके जैसे लोगों की तो कोई बात ही नहीं, है ना। ब्रह्मा जी आदि लोगों की तो कोई बात ही नहीं, लेकिन शिव जी जिसने काम को कंट्रोल किया था, है ना, वो शिव जी अगर भगवान के मोहिनी स्वरूप के सौंदर्य में, शिव जी भी मोहित हो जाते हैं, है ना। तो ऐसे है हमारे कृष्ण, सौंदर्यवान और ज्ञानवान। ज्ञान देखिए भगवान का कितना ज्ञान है भगवान में, है ना। आज हम जो ज्ञान की चर्चा कर रहे हैं वो किसने दिया, कृष्ण ने दिया, भगवत गीता का ज्ञान। चलो ये तो मनुष्यों को दिया, और किसी को दिया, ब्रह्मा जी को दिया, व्यास जी को दिया, सभी को ज्ञान किसने दिया, कृष्ण ने दिया, है ना। वेदों की रचना किसने की, व्यासदेव जी। व्यासदेव जी को ज्ञान किसने दिया वेदों की रचना के लिए, कृष्ण ने, ठीक है। तो सभी ज्ञान के स्रोत कौन है, कृष्ण है। भगवान भगवत गीता में बताते हैं, सर्वस्य चाहम हृदि सन्निविष्टो मत स्मृति ज्ञानम अपोहनम च सर्वेर वेदेश हमेव वेद्यो वेदात वेद विद एव चाद्यम। क्या बता रहे भगवान, कि सर्वस्य चाद्यम हृदि सन्निविष्टो, कि ये जो आप लोगों में जो स्मृति या विस्मृति आ रही है वो मेरे द्वारा आ रही, और वेदों के द्वारा अगर कोई जानने योग्य तत्व है तो वो कौन है, मैं हूं। यानी कि भगवान अपने आप को बता रहे कि मैं हूं जो वेदों के द्वारा तुम्हें जिससे जानना है वो मुझे जानना है। और वेदों को कोई अगर अच्छी तरह से जानता है वो कौन है, वो भी मैं हूं। क्यों,
क्योंकि वेदों की रचना किसने की? मैंने की, है ना। वेदों का संकलन करता मैं ही हूं, भगवान भगवत गीता में बता रहे हैं। तो सबसे बड़े ज्ञानवान कौन है? भगवान श्री कृष्ण। और लास्ट में वैराग्यवान, सबसे बड़े वैरागी है। लगता है? नहीं लगता। क्या वैरागी? 16,108 रानियां, सोने के जिसके महल है, वो कैसे वैरागी हो सकता है? हो सकता है क्या? हो सकता है? देखिए, आप समझने का प्रयास कीजिए। भगवान को क्या सोने के महल अधिक प्रिय थे क्या? ये रानियां अधिक प्रिय थी क्या? रानियां प्रिय थी इसलिए नहीं लाए थे, रानियों ने पसंद किया था कि आप हमें ले जाओ, इसलिए उसका कष्ट दूर करने के लिए भगवान उसको लाए थे। भगवान को बहुत अच्छी लग गई थी इसलिए लेके आए, ऐसा नहीं है। भगवान को कौन प्रिय था मालूम है किसी को? वैराग्य किसको कहा जाता है? जो हमें प्रिय है उसका त्याग करे, उसका वैराग्य, उसको वैराग्य बोला जाता है ना। हमको बताया जाए कि चलो सबको कुछ ना कुछ वैराग्य धारण करना है, कुछ ना कुछ छोड़ना है ना, उसको वैराग्य बताते हैं, है ना। छोड़ेंगे कि नहीं आप लोग? छोड़ेंगे कुछ ना कुछ, वैरागी बनेंगे ना। तो मुझे बोला गया कि नहीं आप भी कुछ छोड़ो, तो मैं बोलूंगा कि चलो मैं भी छोड़ देता हूं, मैं आज से करेले का शाक नहीं खाऊंगा, तो क्या वो वैराग्य में गिना जाएगा? वो तो ऐसे ही नहीं भाता, है ना। तो वैराग्य नहीं है। जो पसंद है, जो हमको सबसे प्रिय वस्तु है, उसका अगर हम त्याग करते, तो भगवान को क्या प्रिय था कौन बताएगा? राधा जी, है ना, और गोपिया, और वृंदावन धाम, है ना, और अपने माता पिता, माता पिता यानी नंद बाबा, यशोदा मैया, है ना, और अपनी गैया, है ना, और अपने गोप बाल मित्र, है ना, ये सब भगवान को अति प्रिय थे। लेकिन आप देखिए, एक बार भगवान ने वृंदावन त्याग किया धर्म की रक्षा करने के लिए, है ना, बाद में वो कभी भी वृंदावन नहीं गए, है ना। क्या ये महल सोने के उसको सुख दे रहे थे? क्या ये 16,108 रानियां उसको आनंद दे पाती थी क्या? नहीं दे पाती थी। तो इसलिए भगवान के लिए ये कुछ नहीं था, ये कुछ सुख नहीं था, है ना। भगवान के लिए तो प्रिय वस्तुएं राधा रानी, गोपियां, नंद बाबा, यशोदा मैया, गैया, व्रज, उसके जो बाल सखा थे, ये सब उसको प्रिय थे। तो इसलिए भगवान सबसे अधिक वैराग्यवान है ना। तो ये 6 प्रकार के ऐश्वर्य सभी भगवान श्री कृष्ण में विद्यमान है ना। तो इसलिए आप शास्त्रों में भी अगर देखें, बहुत बहुत शास्त्रों है ना, बहुत बहुत पुराण है, तो जहां पे भगवान बोल रहे हैं वहां पे लिखा है भगवान उवाचो, लेकिन जहां पे शिव जी बोल रहे हैं वहां पे क्या लिखा है? शिव उवाच। ब्रह्मा जी बोल रहे हैं वहां पे ब्रह्मा उवाच, नारद जी बोल रहे हैं वहां पे नारद उवाच, विष्णु बोल रहे हैं वहां पे विष्णु उवाच। लेकिन जहां पे श्री कृष्ण बोल रहे हैं वहां पे लिखा है श्री भगवान उवाच, है ना। समझ पा रहे हो? तो सभी जगहों पे हम देखें तो भगवान ऐश्वर्यशाली है, और उसका जो ज्ञान है, उसका जो वैराग्य है, उसका जो सौंदर्य है, वो परिपूर्ण मात्रा में है ना। तो अभी हम देखें कि भगवान में भी अलग अलग मतांतर है कि नहीं। राम भगवान, कोई राम भगवान को मानता है, कोई कृष्ण को मानता है, कोई जगन्नाथ भगवान को मानता है, कोई वराह जी को मानता है, कोई नरसिंह देव भगवान को मानता है। तो ये सब क्या है? ये सब क्या है? देखो यहां पे दिखाया जा रहा है ना, भगवान है कृष्ण, विष्णु है, वराह है, ये सभी भगवान के अवतार है। देखो आप, है ना, परशुराम जी है, वामन है, नरसिंह देव भगवान है,
है ना, राम भगवान है, कल्कि है, चैतन्य महाप्रभु है, तो ये सभी भगवान के अवतार है, जिसका उल्लेख कहां पे किया गया है? श्रीमद् भागवतम पहला स्कंद और तीसरे अध्याय में भगवान के 24 अवतारों का वर्णन किया गया है ना। और आजकल कई लोग आके बोलते कि नहीं नहीं मैं भगवान का अवतार हूं, बोलते हैं कि नहीं समाज में। और साउथ के बाजू जाएंगे ना तो हर दिन एक नया भगवान पैदा होता है जो अपने आप को भगवान बोलता है कि मैं भगवान का अंश हूं, मैं भगवान हूं। कैसे उसकी परख करेंगे? परख तो करनी पड़ेगी कि नहीं, है ना। तो हमको बोलना है कि अगर आप भगवान है तो आपके चरण में जो चिन्ह है उसका दर्शन करवाइए। टैटू लगाया हुआ नहीं है, ओरिजिनल। मतलब कि आज तो लोग पाखंड में टैटू भी लगा लेंगे, है ना। भगवान के चरण कमलों में शंख, चक्र, गदा, पद्म, त्रिशूल, ध्वजा आदि चिन्ह अंकित है ना। तो इसलिए हम उसको बोल सकते हैं कि आप ये बता दो, हम आपको भगवान के रूप में स्वीकार कर लेंगे। अगर और ये ना बता पाए तो सिर्फ एक बार गिरिराज जी को धारण कर लो, फिर भी हम मान लेंगे कि आप भगवान हैं, आपकी सेवा पूजा करने लग जाएंगे, है कि नहीं। लेकिन आजकल के भगवान कभी बीमार पड़ते हैं क्या? नहीं पड़ते। लेकिन आजकल जो अपने आप को भगवान कहते हैं वो कितने कितने महीनों हॉस्पिटल में रहते हैं। हॉस्पिटल में क्या कितने कितने महीनों सालों जेल में भी रहते हैं, है ना, जेल में भी रहते हैं। देखो भगवान का जन्म कहां हुआ बताइए मुझे आप? जेल में। उसको रुकना पड़ा क्या उसको? भगवान का जन्म होते ही सभी बंधन खुल गए, है ना। हमको सबको भागवतम में जो कथा है उससे मालूम है कि भगवान जन्म लेते ही सभी जो बंद दरवाजे थे वो अपने आप खुल गए, है ना। लेकिन आजकल के भगवान सालों साल जेल में रहते हैं, रहते कि नहीं। तो कौन है भगवान? तो चलो हम देखते हैं। ब्रह्मा, विष्णु, महेश तीनों का नाम सिमिलर लिया जाता है। तो सामान्य जगत में ऐसा लगता है कि ये तीनों सेम सेम है, ब्रह्मा, विष्णु और महेश, है ना। ये तीनों को भगवान श्री कृष्ण ने अलग अलग डिपार्टमेंट सौंपे हुए हैं। जैसे एक मंत्रिमंडल की रचना होती है ना, जैसे मान लो बड़ा प्रधान, इसके अंडर में छोटे छोटे क्या बोलते हैं, हाँ, बड़ा प्रधान के अंडर में मुख्यमंत्री आएंगे अलग अलग राज्यों के, उसके अंदर में उसका जो छोटा मंत्रिमंडल होगा, सांसद या वगैरह कॉर्पोरेटर, धारासभ्य जो कोई आते हैं, उसके अंदर में छोटे छोटे कार्य करता रहते हैं। तो ऐसे भगवान ने प्रमुख तीन कार्य तीन लोगों को सौंपे हुए हैं। तीन कार्य, है ना। भगवान ने एक कार्य सौंपा हुआ पालन पोषण का। किसको? विष्णु जी को, है ना, जो उनका ही एक छोटा स्वरूप है भगवान का स्वयं का। दूसरा कार्य सौंपा हुआ है सृष्टि करने के लिए, वो सौंपा है ब्रह्मा जी को। और तीसरा कार्य है प्रलय का, विनाश करने का, वो कार्य सौंपा है शिव जी को, है ना। तो इसलिए भगवान के द्वारा तीन डिपार्टमेंट की रचना की गई है। और उसके अंडर में और देवी देवताएं हैं जिसको दूसरे अलग अलग कार्य की रक्षा के लिए सौंपा गया है। जैसे यमराज, तो उसका नरकलोक में उसका डिपार्टमेंट है ना। बाद में हुआ इंद्र जो स्वर्ग के अधिपति है ना। उसके बाद में वरुण है, सूर्यदेव है, तो सभी को, सूर्यदेव को अग्नि का डिपार्टमेंट सौंपा गया है ना। और इंद्र को वायु यानी कि वर्षा का, सॉरी जल का, वर्षा का उसको डिपार्टमेंट सौंपा गया है। तो सभी को अलग अलग कार्य सौंपे गए हैं भगवान के द्वारा, है ना। लेकिन ये ब्रह्मा, विष्णु और महेश, ये तीनों में देखे तो अभी विष्णु के बारे में तो हमने देखा कि विष्णु जो ब्राह्मण पुत्र की चोरी करके ले गए थे और भगवान उसको वापस ले आए।
तो ब्रह्मा जी को भी कभी कृष्ण की सहायता लेनी पड़ी क्या? सहायता किसको लेनी पड़ती है? सहायता किसको लेनी पड़ती है? जिसके पास कम शक्ति है उसको ज्यादा शक्ति वाले के पास सहायता के लिए जाना पड़ता है। सही है कि नहीं? तो एक बार क्या हुआ, भगवान छोटे से बालक के स्वरूप में वृंदावन में लीला कर रहे थे। ब्रह्मा जी को मालूम नहीं था कि भगवान पृथ्वी पे प्रकट हो चुके हैं, ब्रह्मा जी को नहीं ज्ञात था। लेकिन लोग चर्चा कर रहे थे कि ये जो कृष्ण है ना वही भगवान है, ऐसा अंदर अंदर खुसुर खुसुर हो रही थी जगत में। ब्रह्मा जी सोचे कि ये थोड़े कृष्ण हो सकते, चल मैं देखूं कि ये भगवान है कि नहीं। तो उस समय लीला हो रही थी मध्याह्न भोजन की, कि कृष्ण अपने गोप मित्रों के साथ गैया चराने जाते हैं तो साथ में अपना भोजन, दोपहर का भोजन साथ में लेके जाते, सब बच्चे अपनी अपनी माता है उसको सब कुछ ना कुछ भेजती है। तो उसका एक मित्र था मधुमंगल, ब्राह्मण का पुत्र था। और उस समय में ब्राह्मण हमेशा कैसे होते थे? दरिद्र होते थे उस समय। हाँ, अभी तो ऐसा कुछ नहीं है। तो दरिद्र था, तो उसकी माता ने सिर्फ छाछ भेजी थी उसके लिए छाछ। तो उसको शर्म आ रही थी कि सब लोग अपने अपने डिब्बे खोलेंगे और मैं क्या खोलूंगा, मैं तो सिर्फ छाछ लाके आया हूं लेके। तो अलग अलग वो निकल गया थोड़ा साइड में और जल्दी जल्दी वो छाछ पीने लग गया। कृष्ण ने देख लिया, तो मधुमंगल क्या कर रहे हो? तुम्हारी माँ ने हम सबके लिए भेजा है, किसी को अकेले नहीं खाना है, सबके साथ शेयर करके खाने, तुम अकेले अकेले क्या खा रहे? नक्की कुछ अच्छा आइटम भेजा होगा तुम्हारी माँ ने, लाओ मुझे दो। तो तब तक तो जल्दी जल्दी पूरा जो छाछ था पूरी वो अपनी मुंह में भर लिया मधुमंगल ने। कैसा मुंह बना लिया? पूरा छाछ अंदर, है ना। भगवान बोले कि क्या खा लिया, बताओ जल्दी, मुंह खोल। मुंह खोलेंगे तो क्या होगा? छाछ निकल जाए, ऐसा करे, मुंह नहीं खोल पाएंगे। तो भगवान ने क्या किया? अपना मुंह खोल दिया, उसके मुंह के सामने भगवान ऐसे खड़े रह गए मुंह खोल के, और उसके जो गाल थे उसमें दोनों मुक्के दे मारे। क्या हुआ? जो छाछ थी उसका फुवारा निकला और भगवान के मुख में सीधा, है ना। और ब्रह्मा जी ये दृश्य देख गए। ब्रह्मा जी को सोचा कि ये क्या भगवान हो सकते, किसी के मुख की झूठी छाछ जो पी लेता है जो बच्चा, वो क्या भगवान होगा। तो चलो परीक्षा लो उसकी। ब्रह्मा जी ने क्या किया कि सभी बछड़े गैया और सभी जो ये गोप बाल थे उसका हरण कर लिया, उसको चुरा लिया ब्रह्मा जी ने, है ना। और अपने लोक में ले गए, सबको मूर्छित करके वहां पे स्टोर कर दिया अपने लोक में। और यहां कृष्ण देखते कि ये सब कहां गए, मित्र नहीं है, बछड़े नहीं है, गैया नहीं है। तो भाई भगवान तो अंतर्यामी है, सब मालूम पड़ गया कि ब्रह्मा जी भ्रमित हुए हैं, है ना, और ये काम ब्रह्मा जी ने किया है ना। तो भगवान के कोई बात नहीं। भगवान ने क्या किया, ये सभी बछड़ों और सभी जो गैया थी और सभी गोप बाल थे, भगवान ने अपने स्वरूप, अपने जो स्वा अंश है अपना विस्तार कर दिया अपने स्वरूपों का, और सबका रूप ले लिया। और जैसे रूटीन थे वैसे घर पे चले गए सब बछड़ों के साथ, गैया के साथ, ये सब। और ऐसा रूटीन कब तक चला? 1 साल तक चला ऐसा। ब्रह्मा जी सोचने लगे कि अभी कुछ हुआ क्यों नहीं। ब्रह्मा जी का वहां अभी 1 साल नहीं हुआ था। ब्रह्मा जी का साल तो कितना बड़ा है मालूम है ना, कल हमने देखा। तो ब्रह्मा जी देखते कुछ किया क्यों नहीं, चलो देखता हूं। ब्रह्मा जी देखते हैं तो ब्रह्मा जी देखते, अरे ये बछड़े तो वहां भी है जो यहाँ पे सो रहे हैं, है ना। ये गोपबाल तो यहाँ नीचे भी है और यहां भी है, ये कैसे हो सकता है ना। तो तब ब्रह्मा जी को मालूम हुआ कि ये कार्य कोई सामान्य देवी देवता या मैं भी नहीं कर सकता, ये स्वयं भगवान ही कर सकते हैं, है ना। और तब
ब्रह्मा जी स्तुति करते हुए हुए, है ना, स्तुति करते करते भगवान के पास आते कि मुझे माफ कर दो, मुझसे गलती हो गई, मैं आपको पहचान नहीं पाया। तो तब जाकर भगवान बड़ी मुश्किल से उसको क्षमा करते हैं। ऐसी एक घटना इंद्र के साथ भी हो गई, मालूम है ना आपको। इंद्र भी देवताओं का राजा होते हुए भी वो भी कृष्ण के अधीन है ना। तो इंद्र के साथ क्या हुआ कि सभी वृंदावन के वासियों, नंद बाबा क्या करते थे, पहले इंद्र की पूजा करते थे। कब करते थे? नए साल के दिन, है ना। तो कृष्ण छोटे से बालक थे, 4-5 साल के। वो बोले कि बाबा बाबा ये क्या तैयारी हो रही है, कोई उत्सव है क्या अपने गांव में? तो बोले कि हम हर साल इंद्र की पूजा करते हैं, तो इस साल भी हम करेंगे धूमधाम से। तो बोले क्यों इंद्र की पूजा करते? तो नंद बाबा बताते कि इंद्र वर्षा देता है, हमको बारिश देता है, और बारिश से सब धन धान्य उगता है और हमारी रक्षा होती है, भरण पोषण होता है, इसलिए इंद्र हमारा देवता है, हम उसकी उपासना करते हैं और उसकी पूजा करते हैं। तो कृष्ण बताए कि नहीं नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है बाबा, ये गोवर्धन महाराज है, वहां पे हमारी गैया चरती है, वहां से सब धान्य उगता है, और वहां से गाय का दूध पी के सब धान्य खा के हमारा भरण पोषण होता है, तो गोवर्धन की पूजा करनी चाहिए। अब थे तो छोटे बालक, लेकिन उसके कार्य असाधारण थे, तो इसलिए नंद बाबा ने उसकी बात मान ली। वो गांव के मुखिया थे। तो बोला कि चलो चलो आज इस साल इंद्र की पूजा नहीं करते, गोवर्धन की पूजा करेंगे। तो गोवर्धन की पूजा करते हैं। तो इंद्र क्रोधित हो गया कि हर साल तो मेरी पूजा करते थे, इस साल नहीं की, बंद कर दी इन लोगों ने। क्या किया? उसके पास क्या शक्ति थी? जल की शक्ति। तो उसने सभी मेघ को बोला कि तुम अपनी प्रचंड शक्ति से, जितनी भी तुम में शक्ति है उतनी शक्ति से तुम ये वृंदावन के ऊपर गिरो और इसको तबाह कर दो, एक टीन का भी बचना नहीं चाहिए, है ना। और सभी बारिश एकदम जोरदार से शुरू हो गई। तब क्या किया भगवान ने? गोवर्धन पर्वत धारण कर लिया और सभी को गोवर्धन के नीचे समाकर सभी वृंदावन वासियों की रक्षा की। कितना दिन चला? 7 दिन 7 रात्रि। तब जाके सभी जो मेघ थे उसमें पानी भी खत्म हो गया कि अब हमारी शक्ति नहीं है, कितनी हम जोर लगा के ये करेंगे, है ना। तो सब खत्म हो जाने के बाद भी इंद्र को पता चला कि मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी, मैं पहचानने में भूल कर गया। तब वो आया क्षमा मांगने। कैसे आया? गैया को आगे किया, कामधेनु गाय को आगे लेकर आता है ना। जब हमसे कुछ गलती हो जाती, हम छोटे से थे, कुछ गलती हो जाती थी, पापा के पास कैसे जाते थे? मैया को आगे रखकर जाते थे, है ना। तो इसलिए ये गैया को आगे लेके आया और ऐरावत हाथी को भी भेंट देने के लिए लाया। तो भेंट क्या देगा वो? भगवान की तो शक्ति है सब, तो भगवान की शक्ति से हम भगवान को क्या भेंट दे पाएंगे। लेकिन भगवान ने इंद्र को थोड़ी देर में क्षमा कर दिया। क्यों मालूम है? हाँ, इधर ब्रह्मा जी को इतनी आसानी से क्षमा नहीं किया। क्यों? क्योंकि उसने गैया को और बछड़ों को और गोप बालों को दूर किया था भगवान से। और इंद्र ने क्या किया कि इंद्र तुम्हारी वजह से 7 रात्रि 7 दिन में सभी अपनी गैया मैया बछड़े गोपिया सभी के साथ, वृंदावन वासियों के साथ मैं रहा, इसलिए चलो तुम्हारी गलती तो है लेकिन मैं तुम्हें माफ कर देता हूं, है ना। तो यहां इंद्र को भी भगवान की शरण लेनी पड़ी। एक बार शिव जी के साथ भी ऐसा हुआ। आप देखें कि शिव जी के साथ जो महादेव है ना, लेकिन वो महादेव है, देवों के देव है, भगवान के देव नहीं है, है ना। वो देवों के देव है, भगवान के ऊपरी नहीं है। क्योंकि भगवान भागवतम के प्रथम श्लोक में ही भगवान के तत्व को स्वराट, स्वराट यानी कि उसका कोई कंट्रोलर नहीं है,
वो सबके कंट्रोलर है, उसका कोई कंट्रोलर नहीं है, उसको कोई ऑर्डर नहीं दे सकता, है ना। भगवान किसी का ऑर्डर मानने के लिए बाध्य नहीं है ना। तो शिव जी के बहुत सारे भक्त हैं, बहुत सारे लोग शिव जी की भक्ति करते हैं। क्यों करते हैं मालूम है? क्योंकि वो आशुतोष है। आशुतोष यानी जल्दी ही रीझ जाते हैं, है ना, जल्दी से रीझ जाते हैं। तो जो खास करके राक्षस लोग हैं वो शिव जी की आराधना करते हैं। तो ऐसा ही एक राक्षस था, क्या नाम था? भस्मासुर। रावण भी था लेकिन एक भस्मासुर, जिसकी हम यहां कथा करेंगे। ये भस्मासुर राक्षस है जो शिव जी की भक्ति करता है, शिव जी को प्रसन्न करने के लिए। तो शिव जी तो प्रसन्न हो जाते हैं, एकदम भोले बाबा है हमारे, कुछ सोचते नहीं, चलो मांग मांग लिया, दे दिया। तो बोले कि बोलो बोलो क्या चाहिए। अभी ये जो आसुरी व्यक्ति होते हैं ना, उसकी सोच कैसी होती है? आसुरिक होती है। किसी को दुख करने के लिए ही उससे साधन चाहिए, है ना। तो उसने मांगा कि आप मुझे ऐसा वर दो कि मैं जिसके माथे पर, जिसके मस्तक पर, जिसके सिर पर मैं हाथ रखूं वो जल के भस्म हो जाए। और शिव जी भी कुछ सोचते नहीं कि इसका ये क्या करेगा, दे देते, चलो दे दिया, तथास्तु, कर दिया। तो अभी ये असुर था, शिव जी की भक्ति तो करता था लेकिन वरदान के लिए अब तो मिल गया, अब क्या। लेकिन सोचा कि ये सही होगा या गलत, झूठ मूठ तो नहीं तथास्तु कर दिया होगा, टेस्टिंग तो करना होगा ना कि जो दिया है वो काम करता है कि नहीं, है कि नहीं। तो बोले कि आजू बाजू में तो कोई है नहीं, कैसे करेंगे, किसके ऊपर करेंगे? तो बोले आपके ऊपर ही करेंगे। तो वो शिव जी के ऊपर हाथ रखने गया, है ना। और शिव जी को लगा कि अगर मैं यहां खड़ा रहूंगा, मेरे ऊपर हाथ रख देगा तो मैं भी जल के भस्म हो जाऊंगा। क्यों मालूम है? क्योंकि ये देवी देवताओं के पास जो वरदान देने की शक्ति है वो कहां से? वो अपनी नहीं है, वो भगवान के द्वारा उसको दी गई है ना। इसलिए अगर अपनी होती तो क्या होता? तो वो भस्म नहीं होते, लेकिन अपनी नहीं है, इसलिए शिव जी दौड़े बचने के लिए भस्मासुर से, है ना। दौड़ते दौड़ते जाते सभी के पास, लेकिन कहीं पर भी उसका जो समस्या है वो हल नहीं होती। और अंत में जाते हैं कहां पे? कृष्ण के पास दौड़े दौड़े जाते हैं कि हे भगवान, हे प्रभु, मुझे बचा लो। क्या हुआ? तो बोले कि एक वरदान दे दिया है। और क्या वरदान दिया? तो कि जिसके माथे पर हाथ रखेगा वो जल के भस्म हो जाएगा। और वो मुझ पर ही ट्राई कर रहा है, पीछे आ रहा है। तो भगवान डांटने लगे कि क्यों ऐसे वैसे वरदान देते हो, और ऐसे वैसे लोगों को तुम कुछ सोच समझ के तो दिया कीजिए। तो शिव जी के वो सब बात बाद में कर लेंगे, लेकिन अभी वो आ रहा है उसका कुछ करो, वरना वो मुझे जला देगा। तो भगवान कहते कि मैं कुछ करता हूं। तो भगवान ने क्या किया? जिस रास्ते से वो भस्मासुर आ रहा था उस रास्ते में भगवान अपना मोहिनी स्वरूप धारण करके खड़े रह गए। तो एकदम ये भस्मासुर दौड़ के जा रहा था, उसने देख लिया कि ये सुंदरी कौन खड़ी है इन निर्जन स्थान पे। तो रुक गया, पूछने लगा कि हे सुंदरी, तुम कौन हो? यहां ये निर्जन स्थान पे क्या कर रही हो? तो भगवान ने कुछ अपना परिचय दिया कि मैं फलाना फलाना की पुत्री हूं और ये वन में भटक गई हूं। तो ऐसे थोड़ी बातचीत की, आंख में आंख मिला भगवान ने। तो भी बातचीत हुई तो मोह उत्पन्न हो गया। किसको? भस्मासुर को, कि इसको मैं अपना बनाना चाहता हूं। तो भस्मासुर ने तो डायरेक्ट प्रपोजल ही रख दिया कि क्या तुम मेरे साथ शादी करोगी, मेरा स्वीकार करोगी? तो भगवान बोलते हैं मोहिनी स्वरूप में कि मुझे कोई ऐतराज नहीं, लेकिन मैं जो, मेरी एक शर्त है। क्या शर्त है? कि मैं नृत्य करती हूं बहुत अच्छा,
और मेरे जैसा अगर कोई नृत्य करके दिखाएगा तो ही मैं उससे शादी कर सकती हूं, है ना। तो तुम्हें मेरे जैसा नृत्य करना होगा। तो राक्षस बोलते कोई बात नहीं। तो भगवान अलग अलग प्रकार के स्टेप करते हैं और यहां भस्मासुर भी भगवान जो करते हैं वो करता है। तो एकदम उसको इतना मग्न कर दिया नृत्य में भगवान ने। भगवान ऐसे करते हैं तो वो भी ऐसा करता है, भगवान वैसे करते तो वो वैसा करता है। ऐसा करते करते भगवान ने एक स्टेप कैसा किया, अपने सिर पर अपना हाथ रख दिया। तो भस्मासुर ने भी क्या किया, वैसा ही किया। तो क्या हुआ, वो जलकर भस्म हो गया, है ना। और भगवान तो है ही पहले से। अपने कहे ना कि हौथी पहलो 1.5 क्लास कोने चालू करो, कृष्ण है ना। गोपियों को रास सिखाते हैं कृष्ण, है ना। और हम जो करते हैं यहां वो उसी का ही एक स्वरूप है। तो शिव जी भी भगवान की शरण ग्रहण करते हैं, है ना। तो इसलिए इन सब उदाहरणों में हम समझ पाते हैं कि सर्वोपरि कौन है। लेकिन अभी समाज में क्या हो रहा है कि नहीं नहीं, ये भी तो इनके ही अंश है, ये भी तो इनके ही अंश है, हम उनकी भक्ति करेंगे। क्यों? जो सबसे बेस्ट है उसकी ही करो ना। हम कोई चीज लेने जाते हैं, कोई भी चीज, क्या मांगते हैं, सबसे जो अच्छा है वही मांगते हैं ना, कि नहीं नहीं उनके जैसा है वो भी चलेगा, दे दो। मांगते हैं ऐसा क्या? सबसे बढ़िया कौन सा वाला है वो हमें दो। होती है कि नहीं हमारी इच्छा? तो भगवान में क्यों कोई भी पसंद कर ले। और इसमें ऐसा भी नहीं कि शिव जी का द्रोह करना है, गणपति जी का द्रोह करना है, उसको नीचा नहीं। कभी भी भगवान प्रसन्न नहीं होंगे, क्योंकि ये हमसे तो बहुत ऊपर के लेवल के। शिव जी, गणेश जी, हनुमान जी, किसी का अनादर नहीं, किसी का निंदा नहीं, है ना, किसी का विरोध नहीं। लेकिन भगवान को ही क्यों भगवान मानना है? क्योंकि इन सब से ये देवी देवता ये भी प्रसन्न होंगे। मालूम है शिव जी किन से प्रसन्न होते हैं? भगवान के नाम से शिव जी प्रसन्न होते हैं। काशी में जो जिसका मृत्यु होता है, क्या होता है मालूम है? भगवान शिव खुद आके उसके कान में राम नाम बोलते हैं, क्योंकि शिव जी को राम नाम बहुत ही प्रिय है। कृष्ण को कभी ध्यान में बैठे हुए देखा है? कैसे देखा है? एकदम आनंद से, है ना। एकदम देखो यहाँ पे पीछे एकदम खड़े बांसुरी लेके, और सीधे खड़े भी नहीं रहते, 3 तरह से मुड़े हुए हैं, त्रिभंग ललित, है ना। एक बार एक विदेशी आया भारत में कि चलो चलो भगवान को ढूंढूंगा, है ना। तो गए देवी के मंदिर में, काली के मंदिर में। काली क्या कर रही है कि बड़े बड़े रुंडमाल, यानी कि जो खोपड़ी की जो माला पहनी हुई, हाथ में त्रिशूल है, किसी का वध करने के लिए, ऐसा उसका पोज है। वहां से गए दूसरे मंदिर में, शिव जी, उसके हाथ में भी त्रिशूल है ना कुछ है। तो कई कई सारे मंदिर का भ्रमण किया, तो कुछ ना सभी के हाथ में कुछ ना कुछ सेवाएं है। बाद में गए कृष्ण मंदिर में, कृष्ण को देखा, हाँ अब मैं भगवान के मंदिर में हूं। तो उसके साथ थे, वो बोले कि ऐसा क्यों, ये सभी मंदिरों में तो हम जाके आए। तो बोले कि सभी के पास कुछ ना कुछ सेवाएं थी, लेकिन कृष्ण के पास कुछ सेवा नहीं, एकदम बांसुरी बजा रहे अपने आनंद के लिए, है ना। उसके पास कुछ सेवा नहीं है। तो यही है भगवान, है ना। तो ऐसे ऐसे देखो शिव जी भी, है ना, शिव जी को जब गुस्सा आता है तो अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाते, है ना। लेकिन भगवान देखो, भगवान अपनी सभी गुणों को कंट्रोल करते हैं, हमारे गुणों को भी कंट्रोल करते हैं। भगवान कभी भी आउट ऑफ वो नहीं हो जाते, है ना। शिव जी कभी कभी हो जाते हैं। हम देखो कि जब वो तांडव नृत्य करते हैं तब प्रलय आता है ना, और उसको शांत करने में बहुत दिक्कत आती है कि नहीं। ब्रह्मा जी वो भी अपनी काम वासना को कंट्रोल नहीं कर पाए, मालूम है।
अपनी बेटी में उसको मोह उत्पन्न हो गया ब्रह्मा जी को, है ना। क्यों? क्योंकि ये भी 3 गुणों के प्रभाव में आ जाते हैं, है ना। लेकिन भगवान इन तीनों गुणों से परे है। इसलिए भगवान भगवत गीता में बताते हैं, नमाम कर्माणि लिंपन्ति नमे कर्म फले स्पृहा। अर्जुन पूछता है कि आप बोलते हो कि हम लोगों को सभी प्रकार के कर्म बंधन के रूप में लागू पड़ेंगे, तो क्या आपको कोई बंधन नहीं होता क्या? आप भी तो कार्य करते हो, आपको कोई बंधन लागू नहीं पड़ता? हम पर ही आप सब लागू पाड़ते हो, हम कोई बंधन में डालते हो, आपको कोई बंधन नहीं लगता क्या? ये अच्छा आपका। तो भगवान बोलते कि नहीं, मुझे कोई भी कर्म बंधन नहीं लगता। क्यों? क्योंकि मैं कर्म के फलों में स्पृहा यानी कि इच्छा नहीं रखता हूं, कर्म के फलों में आसक्ति नहीं रखता हूं, इसलिए मुझे कोई भी प्रकार के कर्म बंधन लागू नहीं पड़ते। लास्ट में एक 2-5 मिनट की एक कथा ले लेता हूं, शिव जी की है। नरसिंह मेहता किसके भक्त है? शिव जी के या कृष्ण के? कौन कहता है शिव जी के? बोलो। हाँ, पहले वो अपने शुरुआती अवस्था में वो शिव भक्त थे। शिव जी उस पर प्रसन्न हो गए और उससे पूछा कि मांगो, तुम्हें क्या चाहिए? नरसिंह मेहता कि मुझे तो कुछ नहीं चाहिए। तो क्यों तू मेरी आराधना कर रहा है? क्योंकि मुझे तो आनंद आ रहा है इसलिए कर रहा हूं, मुझे कुछ चाहिए नहीं। तो भगवान शिव जी के, तू एक अलग सा कोई भक्त मिला मुझे, सब लोग आए तो मांगने वाले आए, तुझे कुछ नहीं चाहिए। तो भगवान बोले कि तू अगर कुछ मुझसे लेगा तो मुझे खुशी होगी। तो नरसिंह मेहता बताते हैं कि अगर मेरे कुछ लेने से आपको खुशी होती है तो आपको जो भी प्रिय है वो मुझे आप दीजिए, आपको जो प्रिय है मेरे लिए। शिव जी को क्या प्रिय था? भगवान की रासलीला बहुत प्रिय थी। शिव जी छुप छुप के वहां जाते थे रासलीला का दर्शन करने। गोपियों स्त्रियों का ड्रेस बना के, स्त्रियों का भेष बना के जाते थे शिव जी, है ना, क्योंकि वहां कोई पुरुष की एंट्री नहीं थी। तो शिव जी क्या किए? नरसिंह मेहता को भगवान की दिव्य रासलीला का दर्शन कराने ले गए। और हम सभी को मालूम है, नरसिंह मेहता के हाथ में मशाल थी, वो मशाल पूरी होकर नरसिंह मेहता का हाथ जलने लगा। लेकिन शिव जी और नरसिंह मेहता जी दोनों इतने मग्न थे ये दिव्य रासलीला का दर्शन करने में कि उसको कुछ देह का भान नहीं रहा। बाद में भगवान शिव जी ने ये सब ठीक कर दिया और कहा कि अब तुम कृष्ण की भक्ति करो। तो वो बोले कि नहीं नहीं, मैं तो आपका भक्त हूं, मुझे आपकी भक्ति में आनंद आता है। शिव जी बोले कि तू कृष्ण की भक्ति करेगा ना तो मुझे और आनंद आएगा, है ना। तो इसलिए शिव जी, देवी देवता, ये सभी क्या है? हमको भगवान तक पहुंचाने में हमारी हेल्प करते हैं, है ना। सभी लोग कृष्ण भक्ति से पहले अपना अनुभव कर लेना, कुछ ना कुछ देवी देवताओं के भक्त होंगे या शिव जी के भक्त होंगे, कुछ ना कुछ भक्त होंगे, है ना। इसलिए ये देवता लोग हमको क्या करते हैं? भगवान तक पहुंचाने में हमारी सहायता करते हैं। और शास्त्र में एक जगह बताया गया है कि अगर कृष्ण की भक्ति करेंगे तो क्या बाकी देवी देवता रूठ जाएंगे हमसे? ऐसा भी डर लगा रहता है ना। पहले तो मैं शिव जी की भक्ति करता था, अब मैं शिव जी को छोड़ के कृष्ण की करूंगा तो शिव जी रूठ जाएंगे। ऐसा नहीं है। जैसे एक वृक्ष को बड़ा करना है, उसका विकास करना है, क्या करना होगा? पानी डालना होगा ना। कहां पे डालेंगे? क्योंकि वृक्ष में तो बहुत सारी वस्तुएं होती है। उसका मूल होता है, उसका थड़ होता है, उसकी टहनियां होती है, छोटी छोटी टहनियां होती है, उसके पत्ते होते हैं, उसका फूल होते हैं, उसके फ्रूट होते हैं। कहां कहां पानी डालेंगे? सब जगह डालेंगे ना? नहीं डालेंगे। कहां डालेंगे? उसके मूल में डालेंगे, क्योंकि मूल में डालने से सभी जगह पे पानी अपने आप पहुंच जाता है। इसलिए मूल तत्व की भक्ति अगर हम करते हैं तो सभी देवी देवताएं अपने आप प्रसन्न हो जाते हैं, है ना। सभी को अलग से प्रसन्न करने की कोई जरूरत नहीं, वरना अलग से प्रसन्न करना चाहेंगे ना तो भी नहीं कर पाएंगे, क्योंकि इतने सारे देवी देवताएं हैं
कितने कितनों को प्रसन्न करोगे? कर पाओगे? हम अपने घर के 4 लोग को प्रसन्न नहीं कर पाते। कर पाते हैं? सभी को खुश रख पाते हैं? तो देवी देवता को क्या प्रसन्न कर पाएंगे? लेकिन भगवान को प्रसन्न कर पाएंगे, क्योंकि भगवान कहते हैं कि मैं किससे प्रसन्न होता हूं? पत्र पुष्पम फलम तोयम यो में भक्त प्रयच्छति, कि तुम भाव से मुझे अगर एक पत्ता भी रख दोगे मेरे सामने तो मैं प्रसन्न हो जाऊंगा, है ना। तो भगवान एकदम आसानी से रीझ जाते हैं। तो इसीलिए हमको भगवान श्री कृष्ण की आराधना करनी चाहिए, क्योंकि उनसे सभी देवी देवताएं, शिव जी, ब्रह्मा जी, है ना, विष्णु आदि सभी देवी देवताएं प्रसन्न होते हैं। और उन लोगों का कार्य ही यही है। कैसे? मान लो कि अगर मैं 7वीं कक्षा में पढ़ रहा हूं और वहां से मैं 8वीं कक्षा में पास होके जाऊंगा, तो मेरे 7वीं कक्षा के जो क्लास टीचर है वो रूठ जाएंगे ना कि तुम तो अभी दूसरे टीचर के पास चले गए। होगा ऐसा? वो राजी होंगे। क्यों? क्योंकि तुम मेरे द्वारा पढ़ लिख कर आगे बढ़ गए, है ना। ऐसे कोई हमसे रूठ नहीं जाएगा, कोई साइड इफेक्ट नहीं होगी, ठीक है। और अनन्य भक्ति, यानी कई लोग बोलते हैं ना कि हम तो सभी को मानते हैं। हम भी सभी को, ऐसा नहीं कि हम शिव मंदिर नहीं जाते, हम भी शिव मंदिर जाते हैं, शिव जी को प्रार्थना करते हैं। क्या आप सबसे महान वैष्णव है? भगवान के जितने भक्त हैं उसमें से सर्वश्रेष्ठ भक्त कौन है? शिव जी। और जिसके पास जो है वो मांगा जा सकता है। हनुमान जी के पास जाएंगे, क्या मांगेंगे कि हनुमान जी मेरी शादी नहीं हो रही, कुछ ये करवा दो ना। देंगे क्या हनुमान जी? हनुमान जी बोलेंगे मैं ही ऐसे घूम रहा हूं, ठीक है। लक्ष्मी जी के पास जाएंगे, क्या मांगेंगे? धन मांगेंगे। शिव जी के पास जाएंगे, क्या मांगेंगे? भक्ति मांगे, क्योंकि उसके पास भक्ति है और वही हमें देंगे, ठीक है। तो कभी भी शिव जी का द्रोह करना नहीं है, सबका आदर करना है, सभी देवी देवताओं का। कैसे करना है? उदाहरण के तौर पे समझने का प्रयास करेंगे। अगर एक स्त्री, एक लड़की विवाह करके कोई घर में जाती है ना, उस घर में बहुत सारे पुरुष होते हैं, उनसे प्रश्न किया जाए, जैसे हमको लोग कहते हैं कि नहीं नहीं हम तो सभी देवी भगवान को मानते हैं, सभी देवी देवताओं के मंदिर पे जाते हैं, हम तो सभी के यहां जाते हैं। तो लड़की को पूछा जाए कि इसमें तुम्हारा पति कौन है? ये जो 7-8 पुरुष खड़े हैं उनमें से तुम्हारा पति कौन है? क्या बोलेगी लड़की? नहीं नहीं मैं तो ये सभी को पति मानती हूं, ये सभी मेरे पति है। ठीक है क्या? ठीक है? नहीं ठीक है। क्यों? अगर ऐसा कहेगी तो क्या होगा? वो सती नहीं होगी, ठीक है। हाँ, आदरणीय सभी है, क्योंकि उस घर में कौन है? एक तो उसका पति है ना, दूसरे उसके ससुर है, उसके जेठ है, उसके देवर है, उसके जेठ के लड़के हैं, भतीजे है कि नहीं? तो आदर सभी को करना है। ऐसा नहीं कि सभी नहीं नहीं मैं अपने पति के ही कपड़े धोऊंगी, आप सब लोग अपने अपने धो लो। ऐसा कहेगी? नहीं नहीं मैं अपने पति के लिए ही खाना बनाऊंगी, आप तो अपना अपना खा लो। नहीं, आदर तो सभी के लिए है, लेकिन पति एक ही है ना। अगर 2-4 पति है तो वो सती नहीं है। द्रौपदी की बात अलग है ना। लेकिन सतीत्व, यानी कि हम सबको भी सतीत्व धारण करना है ना। इसलिए एक ही आराध्य की आराधना करनी है। अगर बार बार आज यहां पे कुछ नहीं मिला तो शिव जी के पास जाएंगे कि शिव जी ये दे दो, वो भी काम नहीं हुआ तो वहां पे जाएंगे, वहां पे जाएंगे। होगा क्या? नहीं होगा। लेकिन भगवान को एक को प्रसन्न कर लेंगे तो सभी प्रसन्न हो जाएंगे। इसलिए कई कई शास्त्रों में भी बहुत सारे श्लोकों के द्वारा श्री कृष्ण को भगवान के स्वरूप में सभी ने माना है ना। बड़े बड़े महापुरुषों, भीष्म, है ना, शिव जी, नारद मुनि, है ना, चतुष्कुमार, ये सभी लोग जो 12 महाजन है वो सभी लोगों के द्वारा